नमस्ते मित्रों, आज का हमारा जो ये वीडियो है इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीटीटी 2020 का क्वेश्चन पेपर के रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस पे आधारित हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। कोई एक क्वेश्चन आया था, संरक्षण हुआ था किसी संरक्षण में 70% लोग कार चलाते हैं, 75% लोग जो है वो 75% लोग टीवी देखते हैं, 55% दोनों ही करते हैं, दोनों साधन है दोनों के पास। तो बताइए कितने लोगों के पास कार या टीवी दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज की बात हो रही है, इसका मतलब टोटल हम 100 की बात करेंगे। टोटल का मतलब हमारा 100 होगा, ठीक है। जब हम परसेंटेज की बात करेंगे हमारा टोटल 100 होगा। अब देखिए, मैंने वेन आरेख पे इसको शो किया है। ये 70% लोग कार है, 75% लोगों के पास टीवी है और 55% के पास दोनों ही है। अब हम ये देख लेते हैं कि कितने लोगों के पास टीवी या कार है। कितने लोगों के पास टीवी या कार देखने के लिए हम दोनों का टोटल करते हैं 70 + 75 और हम माइनस करें 55, जो दोनों कॉमन है, दोनों के पास है ये, है ना। तो 70 + 75 होता है 145, उसमें से मैं 55 को माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर था 90। यानी कि दोनों के पास या तो टीवी है या कार है। यानी कि दोनों के पास न तो टीवी है न कार है। ऐसे कितने लोग हैं? तो 100 में से हम 90 को माइनस करते हैं तो ऐसे लोग 10% है मित्रों। 10% लोगों के पास न टीवी रहेगी न ही कार रहेगी, तो हमारा आंसर इसका है 10। एक क्वेश्चन आया था, यदि जूल का संबंध ऊर्जा से है तो पास्कल का संबंध किससे होगा? तो मित्रों, हमारा पास्कल का जो संबंध होगा वो दाब से होगा। किससे होगा? क्योंकि जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक है ना, इसका क्या है? मात्रक है। तो पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल दाब का मात्रक है, तो हमारा आंसर दाब रहेगा। एक क्वेश्चन आता मित्रों इस तरह का, एक कागज़ को अगर फोल्ड किया जाए, फर्स्ट में इसका आधा पार्ट फोल्ड किया, फिर इसका पूरा 1/4 पार्ट पूरा इसका फोल्ड कर लिया। इसके बाद मित्रों हमें ये पूछा था कि इस तरह से, फिर लास्ट वाले में इसको ऐसे काट दिया था और हमें पूछा था कि अब इसको वापस खोल देते हैं तो कागज़ कैसा दिखेगा। तो मित्रों, कागज़ जो है वो अब खोलने के बाद ऐसा दिखेगा, ठीक है। रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन था, देखिए, फोटो की ओर औरत को देखकर आदमी कहता है कि यह मेरी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। यह मेरी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। औरत का आदमी से क्या संबंध है ना। आदमी कह रहा है किसी औरत को देखकर, क्या कह रहा है? यह मेरी पत्नी। अब आदमी की पत्नी हो गई, पत्नी की सास ये हो गई। अब पत्नी की सास जो है वो आदमी की क्या हो गई? माँ हो गई। क्या हो गई? पत्नी की सास आदमी की माँ हो गई, ठीक है, की इकलौती पुत्री। अब उसी औरत की इकलौती पुत्री आदमी की माँ की पुत्री हो गई वो, और आदमी की माँ की पुत्री डेफिनेटली उसकी क्या हो गई? बहन हो गई। यानी कि वो औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? वो आदमी से आदमी की बहन है मित्रों। क्या है? आदमी की बहन है, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि किसी कोड में रबड़ को बॉक्स को पेंसिल को शॉर्पनर को बैग कहा जाए तो बच्चा किससे लिखेगा? हमको पता है मित्रों, बच्चा जो होता है वो पेंसिल से लिखता है। किससे लिखता है? पेंसिल से। और पेंसिल को यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे शॉर्पनर कहा गया है। इसका मतलब हमारा आंसर रहेगा मित्रों शार्पनर, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन और है, वापस रिलेशनशिप का क्वेश्चन आया था। देखो आप, लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, लड़के को इशारा करता है, वीना कह रही है। अब वीना के दादाजी देख लो, ये वीना के दादाजी हो गए। लड़का जो है वो वीना के दादाजी के इकलौते पुत्र, अब दादाजी का पुत्र ये हो गया, का पुत्र है। अब दादाजी के इकलौता पुत्र यानी कि वो वीना के पिताजी हो गए। क्या हो गए मित्रों? वो वीना के पिता हो गए। वीना के क्या हो गए? पिता हो गए। वीना के पिता हो गए, ठीक है। अब उनका पुत्र क्या हो गया? वीना का भाई हो गया, है ना। उनका पुत्र की बात हुई तो वो वीना का क्या हो गया? भाई हो गया। तो आंसर होगा मित्रों, लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? ये उसका भाई है। वीना का क्या लगेगा? लड़का भाई लगेगा, ठीक है मित्रों। देखिए, घड़ी का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। देखिए आप, घड़ी में 3 व 4 के बीच में कितने बजे घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के जस्ट सीध में विपरीत होंगी या फिर 180 डिग्री कोण में? 180 डिग्री कोण होता है, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट में रहेगी, ठीक है। हमको पता है मित्रों कि कोण ज्ञात करने का जो सूत्र है, हमको पता है, ठीक है। m × 11/2 - h × 30 बराबर कोण। ये कोण को ज्ञात करने का सूत्र है। कोण बराबर m, यहाँ पर मिनट की सुई, m जो मिनट होता है उसको हम लिखते हैं, और h जो छोटा समय होता है, जैसे 3 और 4 के बीच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 बजे जो है वो छोटा समय है, ठीक है। तो वो h को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे हम एक बार मिनट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जितने मिनट आएंगे वो 3 बजे में जोड़ देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, तो m मेरा जो है मिनट इंटू 11/2,
m इंटू 11/2 मिनट मुझे पता नहीं है, माइनस h मेरा जो है वो 3 है, क्योंकि छोटा समय 3 है, 3 इंटू 90 बराबर कोण हमको दे रखा है। अब यहाँ पे कोण हमको हमेशा फाइंड आउट करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, कोण दे दिया है जो कि 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। अब m इंटू 11/2 बराबर 3 इंटू 30 मेरे को पता 90 होते हैं, तो 180 इधर हो गया, माइनस था प्लस हो गया, तो 80 प्लस 90 हो गया, 180 प्लस 90 270 होता है। m इंटू 11/2 हमारा यह कितना होता है, 270 है। तो m बराबर मित्रों 270, 2 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 11 का डिवाइडेशन होता है, 270 इंटू 2 हमारा होता है 540, 540 में हम 11 का डिवाइडेशन करते हैं तो 49 से ही 1/11 हमारा आंसर होता है। ये हमारे मिनट आ गए, यानी कि ये हमारे मिनट हो गए। अब यानी कि इसका मतलब ये होता है कि 3:49 से ही 1/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ कहाँ होंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, या 180 डिग्री का कोण बनाएगी, या 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है मित्रों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन था, हमें पाई चार्ट दे रखा था, इसमें 30 डिग्री चौकीदार, 45 डिग्री प्लम्बर, 65 डिग्री इलेक्ट्रीशियन, इसके बाद से 100 डिग्री मिस्त्री मैसन और 120 डिग्री सामग्री पे खर्चा इसमें टोटल बताया था। कुल राशि जो इस मकान बनाने में हुई थी वो खर्च हुई थी मित्रों 2,88,000 रुपये। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया था इसमें कि प्लम्बर का भुगतान बताइए, प्लम्बर का कितना भुगतान हुआ। प्लम्बर का भुगतान, तो प्लम्बर का कितना डिग्री का कोण बन रहा है मित्रों, यहाँ पे प्लम्बर का जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री, अब सभी का टोटल हम करते हैं तो 360 डिग्री आ रहा है मित्रों, 360 डिवाइड मैंने किया और मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल लागत 2,88,000 से 360 में मैंने 12 का भाग लगाया, 0 से 0 काट दिया, सबसे पहले ये 0 से 0 काट दिया, ठीक है। फिर 36 में 12 का भाग 3 बार, 288 में 12 का भाग 24 बार, फिर 36 में फिर यहाँ पे 3 का भाग 3 में 1 बार और 24 में 8 बार। 8 इंटू 45 करते हैं मित्रों, तो हमारा आंसर आ गया 36 और यहाँ पे 2 जीरो और थे, ठीक है। 8 इंटू 45 किया तो हमारा आंसर 360 आता है, 2 जीरो और थे, तो टोटल 36,000 रुपये जो थे वो यहाँ पे प्लम्बर का भुगतान बनता है। कितना बनता है प्लम्बर का भुगतान, 36,000 रुपये मित्रों, ठीक है, 36,000 रुपये। दूसरा क्वेश्चन इसमें था कि लागत सामग्री और उसकी जो मजदूरी थी उसमें कितना खर्चा हुआ। मजदूरी का मतलब जो चिनाई जो मिस्त्री था उसका भुगतान था। हमको पता है लागत सामग्री का जो कोण बन रहा है, लागत सामग्री का 120 डिग्री बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है। और मिस्त्री का जो था वो कितना बन रहा है, वो था 100 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ये दोनों के बीच में जो हमारा जो आएगा वो आएगा मित्रों लागत सामग्री माइनस चिनाई मिस्त्री, तो 120 माइनस 100 करेंगे तो 20 डिग्री का हमारे यहाँ पे उसका पार्ट रहेगा। तो 20/360 इंटू 2,88,000 हम करते हैं, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है, 2,360 इंटू 2,88,000, तो ये मेरा बन गया, ये हो गया 16,000। इसका कैलकुलेशन पार्ट है, कुछ भी नहीं है, आप देख लेना, कैलकुलेशन किया है मैंने, तो ये 16,000 रुपये का जो है वो यहाँ पे गैप आ रहा है, ठीक है। देखो रिलेशनशिप का एक और क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आया वापस, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, डी जो है वो बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, ई क्या है, ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, तो बी किस प्रकार ई से संबंधित है। देखो सबसे पहले क्या है इसमें, सबसे पहले क्या था, ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, ठीक है, सी जो है सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, ठीक है, और डी जो है वो बी का पुत्र है, ठीक है। अब देखो आगे जाकर क्या हो रहा है, ई ए का भाई है, ई जो है वो ए का भाई है, इसका ब्रदर है, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है कि सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, ये भाई बहन है, दोनों भाई बहन है, इसका मतलब ए और बी क्या हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए। और ई इस ए का भाई है, इसका मतलब बी जो है वो ई की क्या हो गई, भाभी होगी मित्रों, क्या हो गई, बी जो है वो ई की क्या हो गई, हमें बी और ई का संबंध पूछा है, बी जो है वो ई की क्या हो गई, ई की मित्रों हो गई भाभी, क्या हो गई, भाभी हो गई, ठीक है मित्रों। और क्वेश्चन इसमें करते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये देखिए आप, यदि BAT बराबर 40 कोडिंग है, HAT हेड बराबर 160 कोडिंग है, तो CAT की कोडिंग क्या होगी। देखिए अल्फ़ाबेट्स अगर आप देखते हैं तो अल्फ़ाबेट्स में B की जो पोजीशन होती है वो दूसरे नंबर पे होती है, A की पोजीशन पहले नंबर पे होती है और T की पोजीशन 20 नंबर पे होती है। हमने सभी का गुणा कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 40, यानी कि इसकी कोडिंग 40 है। अब HAT हेड को देखो, H की जो पोजीशन होती है मित्रों वो 8 नंबर पर होती है, A की 1 नंबर पे होती है और T की वापस 20 नंबर पे होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ये इन सब का गुणा किया तो हमारा आंसर आ गया 160। अब आप देखिए
यहाँ पे 3 की जो कोडिंग होती है CAT हमको देखना है, तो C में C की कोडिंग 3 होती है, A की 1 होती है, 1 होती है और T की 20 होती है। सबका हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 60 आया। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया मित्रों 60। हमारा आंसर इसका क्या हो गया 60। देखिए ये अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, EZIFYJJXKHWL क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर I, इसका देखो E के बाद F, F के बाद G, H, EFGH, इसके बाद क्या आएगा मित्रों, इसके बाद आएगा I। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा हमें ये पता लगाना है। फिर देखो ZY, सेकंड पोजीशन देखो ZYXW, एक एक माइनस हो रहा है तो W के पहले क्या आता है मित्रों V, तो यहाँ पर V आ गया। अब I थर्ड पोजीशन देखो IJKL, L के बाद क्या था M, थर्ड पोजीशन पे M आ गया, तो ये हमारा हो गया M। ठीक है मित्रों, देखिए आप ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आगे इसका रोटेशन कहाँ पे होगा ये हमें पता लगाना था। देखिए आप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ये दोनों मुंह देखो आप, यहाँ पे है, फिर इसके बाद ये यहाँ पे आ गया है ना, एक सन पे, फिर यहाँ पे आ गया, तो नेक्स्ट यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट कहाँ जाएगा, देखो देखो फर्स्ट में यहाँ पे है, सेकंड पे यहाँ पे आ गया, थर्ड में यहाँ पे आ गया, तो फोर्थ में कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा ना, इस वाले पोजीशन पे, वो इस वाले पोजीशन। देखो फर्स्ट दोनों को जो मुँह जो मिल रहा है दोनों के, वो यहाँ मिल रहा है पहला मुँह, दूसरी बार यहाँ मिल रहा है। देखिए आप सेकंड वाले में ये देखो यहाँ मिल रहा है, थर्ड वाले में देखिए आप यहाँ मिल रहा है ना, ये देखो यहाँ मिल रहा है, तो नेक्स्ट जो रहेगा उसका कहाँ मिलेगा, यहाँ मुँह। तो ये ऐसा जो हमारा जो है वो ऑप्शन ये वाला है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा मित्रों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया था 1 से 100 के बीच में 7 कितनी बार आता है। हमें पता है 1 से 99 के बीच में कोई भी पूर्णांक जो होता है, जितने भी पूर्णांक हैं 1 से 9 के बीच में, 1 से 99 के बीच में, वो कितनी बार आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 से 99 के बीच में कितनी बार आते हैं मित्रों, ये 20 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं। तो 7 जो 1 to 100 पूछा है, तो 100 में तो हमको पता है 7 आता ही नहीं है, इसका मतलब 1 to 100 में भी ये जो है वो कितनी बार आएगा, 7 20 बार आएगा। कितने बार आएगा मित्रों, 20 हमारा आंसर रहेगा। देखिए इफेक्टिव को अगर हम दर्पण में देखें, ये जो है इफेक्टिव EFFECTION, इफेक्टिव को हम दर्पण में देखने पर कैसा दिखेगा ये हमें बता रहा है। तो दर्पण में हम देखने पर राइट वाला लेफ्ट चलाता है, लेफ्ट वाला राइट में आ जाता है, यानी कि हम उसको सबसे पहले उल्टा कर देते हैं, और सभी हॉरिजॉन्टल सभी जो अल्फ़ाबेट है उसको भी हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। देखो ई को मैंने ये फर्स्ट में ई ले लिया, इसको इस तरह उल्टा किया, एफ को मैंने देखो ये इस तरह से उल्टा किया, फिर एफ को मैंने इस तरह से उल्टा किया, फिर ई को मैंने इस तरह से उल्टा किया, फिर सी को मैंने इस तरह से किया, फिर टी जो है वो ऐसे ही दिखेगा, फिर आई जो है वो भी ऐसा ही दिखेगा, वी जो है वो भी ऐसा ही दिखेगा, और ई जो है वो ऐसा दिखेगा। इस तरह का दर्पण का प्रतिबिंब मित्रों उसका बनेगा। जो ऑप्शन में इस तरह का होगा वो उसका ऑप्शन में राइट होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। अगर डॉम पुल टा को ब्रिंग हॉट फूड कहते हैं, पुल टी सूप को फूड इज गुड कहते हैं, टेक डा सूप को गुड ब्राइट बॉय कहते हैं, तो हमें पूछा है हॉट के लिए क्या कोडिंग है, हॉट के लिए क्या कोडिंग है। देखिए पहला और दूसरों को मैं देखता हूँ तो यहाँ पे पुल और पुल दोनों कॉमन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन आ रहा है दोनों में क्या, फूड और फूड, यानी कि मेरा पुल का जो कोडिंग हो गया, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, पुल पुल, इसमें कॉमन क्या है, फूड फूड, तो पुल का जो है कोडिंग वो फूड हो गया मित्रों। क्या हो गया, फूड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड और थर्ड को मैं देखता हूँ तो सूप सूप दोनों में आ रहा है, और यहाँ पे सेकंड दोनों में, थर्ड में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है मित्रों, गुड़। क्या आ रहा है, गुड़, तो सूप का जो कोडिंग है वो गुड़ हो गया। इसके अलावा यहाँ पे मेरे को कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें भी मुझे कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। अब मुझे पूछ रहा है कि हॉट का, अब हॉट जो है वो इधर ही है ना, तो हॉट जो, अब यहाँ पे फूड का तो हो गया मेरा पुल, फूड का हो गया पुल। ठीक है, यानी कि डॉम टा, यानी कि हॉट जो है, हॉट का है तो डॉम होगा या टा होगा, डॉम या टा होगा, दोनों में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कौन सा होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा मित्रों आकलन नहीं किया जा सकता। शायद डी ऑप्शन था इसका, डी में था आकलन नहीं किया जा सकता, हम इसका आकलन नहीं कर सकते हैं मित्रों। देखो हमारा क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड से नहीं बनने वाला शब्द कौन सा है। हमें 3 ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शन, उसमें से 3 वर्ड तो बन रहे थे, लेकिन टैलेंट जो है वो नहीं बन रहा है, क्योंकि TALENT है, इसमें ई आ रहा है, और ई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं है। देख लीजिए आप, ई जो अल्फ़ाबेट है, ई यहाँ पर जो इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ई जो है मित्रों, ई जो है यहाँ पे ई है, और ई जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं आ रहा है, इसलिए टैलेंट से, टैलेंट शब्द जो है वो मित्रों इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से नहीं बन सकता है। ठीक है, ये आंसर है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन का, दिशा का थोड़ा सा हट के आया था। देखिए आप,
मोहन पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व में चल करके दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक दूरी से दूरी बताइए। देखो मान लीजिए इसकी फर्स्ट यहाँ से शुरू करता है, यहाँ से वो पूर्व की ओर, यहाँ पूर्व दिशा इधर आती है, ये पूर्व की ओर चल रहा है 3 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर। फिर वहाँ से वो नीचे आ गया 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वहाँ से वापस पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर चला मित्रों? 6 किलोमीटर चला। कितना चला? 6 किलोमीटर। अब देख लीजिए आप, ये 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी मित्रों कितना रहेगा? ये 3 रहेगा। तो ये वाला जो बच रहा पार्ट ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। अब देखिए आप, ये जो आकृति बन रही है वो अब ऐसी बन रही है, ये यहाँ पे है, यहाँ से शुरू किया था उसने, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आ रहा है मित्रों ये वाला, ये कितना आ रहा है? 4। ठीक है, सामने 4 है तो ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, और यहाँ पे ये कितना आ रहा है? ये नीचे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, यहाँ से यहाँ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है x। तो यहाँ पे ये देखो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, ये पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है यहाँ पे, है ना। ये कहीं ना कहीं ये क्या हाइपोटेन, ये है कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमको पता है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैं इस्तेमाल, इसकी वैल्यू x मान लेता हूँ। एक्स स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16, एक्स स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 दैट इज 25। तो x की वैल्यू 125 करेंगे और 125 हमारा मित्रों क्या आ जाता है? 5। यानी कि हमारा जो प्रारंभिक बिंदु से उसकी जो दूरी थी वो मित्रों कितनी आएगी? 5 किलोमीटर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए आप क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन था। यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज को अगर आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 टोटल अल्फ़ाबेट्स थे। तो मैंने क्या 20 डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो 4 के सेट मित्रों मैंने यहाँ पे बना लिए। कितने सेट बना लिए? 4 के सेट, 1, ये 2, ये 3, ये चौथा और ये 5वां सेट। ठीक है, अब मैं देखो आप यहाँ पे ए सी, यहाँ पे रिक्त स्थान में ए भरता हूँ तो ए सी क्या बन गया? ए सी। फिर यहाँ पे मैं ए बी, यहाँ पे ए भरता हूँ तो ए बी बन गया। ए सी, फिर यहाँ पे सी भरता हूँ तो ए सी बन गया। यहाँ पे ए बी ए, फिर यहाँ पे बी भरता हूँ तो ए बी बन गया। फिर यहाँ पे ए सी ए, यहाँ पे सी भर दिया। तो मैंने क्या भरा मित्रों? ए सी बी सी, ए सी बी सी हमारा राइट आंसर है। तो क्या बना? ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी, ये हमारी सीरीज जो है वो मित्रों बन गई। तो मित्रों ये हमने स्मरण के आधार पे कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन हम इसमें और करने, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जल्दी आपके लिए दूसरे को जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह चुके हैं वो भी जल्दी आपकी उसकी रीजनिंग के आंसर की आपको उपलब्ध करवा देंगे।